नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दर्स फाउंडेशन में आपका खैर मकदम है। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इस बार 2024 में माध्यमिक परीक्षा में इस एग्जाम में 9 लाख पूरे रियासत मगरबी बंगाल से 9,12,598 तलबा और तालबात शरीक इम्तिहान हुए, जिनमें से 7,64,252 तलबा और तालबात ने कामयाबी के परचम बुलंद किए। हमारी तसीरुल आबाद आबादी बटियाबुज गार्डन रीज में 7 उर्दू मीडियम हाई सेकेंडरी स्कूल हैं, जिनमें 4 गर्ल्स हाई स्कूल और 3 बॉयज हाई स्कूल हैं। इन 7 उर्दू मीडियम हाई स्कूलों से कुल 1200 तलबा और तालबात ने माध्यमिक एग्जाम दिया, जिनमें से 933 तलबा और तालबात ने कामयाबी हासिल की। तलबा और तालबात जिन्होंने एग्जाम दिया और 933 तलबा और तालबात जो कामयाब हुए, उन 933 तलबा और तालबात ने उर्दू मीडियम स्कूलों के माबैन जिन 3 तलबा और तालबात ने टॉप 3 मकाम हासिल किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरी दाहिनी जानिब 3 वो खुश नसीब तलबा और तालिब इल्म और तालबात हैं जो इस बार टॉपर की हैसियत से गार्डन रीज मटियाबुर्ज के उर्दू मीडियम हाई स्कूल में उभरे हैं। मैं उनसे ही उनका तारुफ ले लेता हूं। सबसे पहले हमारे दरमियान जो एक वाहिद तालिब इल्म है, मैं उनसे कहूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं, अपना तारुफ। मेरा नाम सैयद कासिम है और मैं बंगाली बाजार हाई स्कूल का तालिब इल्म हूँ और इस बार मैंने माध्यमिक इम्तिहान दिया, जिसमें मेरा कुल मार्क्स 522 है। वेरी गुड। आप? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अशरफी नूर है। मैं मौलाना हसन मोहानी मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल की तालिबे इल्म हूँ। सबसे पहले मैं दर्स फाउंडेशन के शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ इनवाइट किया। मेरा नाम अदीबा अनवर है। मैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। मैंने इस बार माध्यमिक एग्जाम में 530 मार्क्स से कामयाबी हासिल की है। नाजरीन, ये वो खुशनसीब तालिब इल्म और तालबात थे जिन्होंने इस बार कामयाबी के झंडे बुलंद किए। सबसे पहले 530 मार्क्स लाने वाली ये बच्ची कौम का जो एक बहुत बड़ा असासा है, मेरी मुराद अदीबा अनवर, इन्होंने कुल 530 नंबर लाकर न सिर्फ अपने स्कूल में अव्वल पोजीशन हासिल किया, बल्कि मटियाबुर्ज गार्डन की सतह पर जितने उर्दू मीडियम हाई स्कूल हैं उन तमाम तलबा और तालबान के माबैन इन्होंने अव्वल पोजीशन हासिल की। इनका कुल टोटल मार्क्स है 530, जो कि 76% बनता है। और उनके साथ हमारे दरमियान हमारे दाहिनी जानिब किनारे पर बैठे हुए हैं सैयद काशिफ वल्द सैयद अबरार। इन्होंने बंगाली बाजार हाई स्कूल से इस बार 2024 का माध्यमिक एग्जामिनेशन दिया, जिसमें इन्होंने कुल 522 नंबर हासिल किए, जो इनका एवरेज बनता है 75%। और दरमियान में बैठी है अशरफी नूर। ये मौलाना हसरत मोहानी गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल की वो होनहार तालिबा हैं जिन्होंने अपने स्कूल में टॉप किया 503 नंबर लाकर। इनका परसेंटेज तकरीबन 72% बनता है और गार्डन रीज मटियाबुर्ज की उर्दू मीडियम स्कूल के सतह पर इन्होंने तीसरा मकाम हासिल किया है। तो नाजरीन, आइए जानते हैं इनके बारे में और इन्होंने किस कदर कड़ी मेहनत की और आज इस मकाम पर पहुंचे हैं। आइए सबसे पहले मैं जो गार्डन रीज मटियाबुर्ज की टॉपर हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर गर्ल्स हाई स्कूल की अदीबा अनवर, मैं जानना चाहूँगा, आप बताएं आप के फादर क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, और आपके घर में क्या फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं या और घर में कोई लोग पढ़े हुए हैं, और आपने कैसी तैयारी की? मेरे पापा का नाम अनवर अली है। वो गोश्त दुकान में काम करते हैं
और हम लोगों के घर में मैं पहली हूँ जिन्होंने पढ़ाई की है, फर्स्ट जनरेशन हूँ। और हम लोग, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है पढ़ाई में। माशाल्लाह। सैयद कासिम, आप बताएं आपके वालिद क्या करते हैं और आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, खासकर एजुकेशनल के मामले में? मेरे पापा का नाम सैयद इबरार है। मेरे पापा एक पेंटर है और मेरी अम्मी का नाम रशीदा खातून है, वो एक हाउस वाइफ है। उन्होंने मुझे बहुत ही मतलब मुशक्कत से पढ़ाया है और मैं इस काबिल बन चुका हूँ, तो इसके पीछे मेरे माँ बाप का बहुत ही बड़ा हाथ है। बहुत अच्छे। अशरफी, आप बताएं बेटा आप। जी, मेरे पापा का नाम लेट एमडी जुबैर है और मेरे जो जितने भी मेरे पापा का नाम लेट एमडी जुबैर है और जो करती हैं जितने भी सपोर्ट मेरी की है वो मेरी अम्मी और मेरी नानी और मेरी आंटी जो है हमारे पढ़ाई में बहुत ही सपोर्ट की हैं। उसके बिना पर ही मैं इतना अच्छा मार्क्स ला पाई हूँ। हाँ, जैसा कि मालूम हुआ है बेटा कि आपके पापा एक ऑटो ड्राइवर थे और आप बहुत कम उम्र की थी, 5 साल की उम्र में ही अल्लाह को प्यारे हो गए आपके पापा। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। क्या आप पापा के जाने के बाद मम्मी की तरफ से कोई ऐसा आपको कमी कभी महसूस हुई पापा की खासकर पढ़ाई लिखाई के मामले? मम्मी का कितना सपोर्ट था आपको इस मकाम तक पहुंचाने में? मेरी अम्मी का हमेशा से ये रहा है कि हम लोग बहुत आगे तक जाए और हमें जो है वो ऊंची मकाम पर देखे और आगे तक उनका मकसद ही यही है, हमें पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना। माशाल्लाह। देखिए नाजरीन, ये हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी, मेरे पास तो अल्फाज नहीं मिल रहे हैं, ये सारे रोल मॉडल हैं ये बच्चियां। इनके वालिद बचपन में इनकी बचपन जब था इनका तब इनके वालिद इंतकाल कर गए, लेकिन इनकी मम्मी ने इन्हें इनके वालिद की कमी महसूस नहीं होने दी और हर कदम पर इनका साथ निभाया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बच्ची अपने स्कूल में टॉप करती है और न सिर्फ अपने स्कूल में टॉप करती है बल्कि पूरे गार्डन रीच मटिया बुर्ज की सतह पर उर्दू मीडियम हाई स्कूल में 3 टॉपर में ये अपना नाम दर्ज कराती है। आपकी प्राइमरी तालीम कहाँ से शुरू हुई थी बेटा? मेरी प्राइमरी तालीम जो है बिहार में रफीगंज में जो है गॉड ग्रेस पब्लिक स्कूल में मैंने प्राइमरी तालीम हासिल की है। उसके बाद जो है 2018 में मैं कोलकाता आई और फिर मौलाना हजरत मोहानी में हमारा एडमिशन हुआ और वहाँ मैंने हॉस्टल में पढ़ाई की। आपका घर कहाँ पर है बेटा? हमारा घर जो है बिरजूनाला बस स्टैंड में। बिरजूनाला बस स्टैंड में। नेक्स्ट, अदीबा अनवर, आप बेटा बताएं कि आपकी प्राइमरी तालीम कहाँ से शुरू हुई, उसके बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर गर्ल्स स्कूल जहाँ से आपने माध्यमिक एग्जाम में अपेयर किया और कामयाबी हासिल की, वहाँ कब पहुंची? मैंने हाजी रईसुद्दीन गर्ल्स हाई स्कूल केएमसीपी स्कूल से प्राइमरी किया और 1 से 5 तक मैंने उस स्कूल में पढ़ाई की है और मौलाना मोहम्मद अली जौहर गर्ल्स हाई स्कूल में मैं 6 क्लास से पढ़ती हूँ। सैयद अबरार, आप बताएं आपकी प्राइमरी तालीम कहाँ से शुरू हुई और ये सफर कैसा रहा आपका तालीमी सफर? मेरी प्राइमरी तालीम मेरे मोहल्ले के एक स्कूल अंसुदौर एलपी स्कूल से हुई जिसमें मैंने 1 से 4 तक पढ़ाई की। बाकी 5 क्लास से मैंने बंगाली बाजार हाई स्कूल में पढ़ाई की और ये तालीम का सिलसिला मेरा बहुत ही दिलचस्प रहा। बहुत अच्छा। आपके वालिद क्या करते हैं? मेरे वालिद पेंटर। और वालिद का क्वालिफिकेशन तालीमी माने क्या है? मेरे पापा ने कुछ पढ़ाई नहीं की है, मेरी मम्मी ने 1 से लेकर 8 तक पढ़ाई। कौन सी चीज है जो आपको पढ़ाई की तरफ रागिब करती है? जबकि जैसा आपने बताया कि आपकी वालिदा क्लास 8 पढ़ी हुई है, वालिद साहब पेंटर हैं, जाहिर सी बात है यौमिया रोजगार पर हैं और रोज कमाना है, रोज खाना है, बच्चों की परवरिश करना है। तो वो कौन सी चीज है जो आपको इस तरफ मने माइल करती है कि हमको पढ़ना है और आगे बहुत दूर तक जाना है? असल में मेरे माँ बाप मुझे पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनका पैसा मैं सही जगह लगाना चाहता हूँ और वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे भी आगे बढ़ जाए और उन्हीं के ख्वाब को पूरा करना चाहता हूँ। बस यही मेरा ख्वाब। आगे कहाँ तक जाने का इरादा है? मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। इसके लिए मैं अभी 11 क्लास से मटिया बुर्ज हाई स्कूल में एडमिशन लेना चाहता हूँ और मैं अभी नीट का तैयारी करूँगा।
इसके माने आप साइंस लेके पढ़ना चाहते हैं। अदीबा, आपने माशाल्लाह 530 मार्क्स टोटल लाया है और सबसे ज्यादा मार्क्स आपका किसमें है? लाइफ साइंस। लाइफ साइंस में है और वह साइंस ग्रुप आपका अच्छा है। आगे क्या आपका लाया अमल है? आगे क्या पढ़ना चाहती? कैमरा में देख के बताएं। मैं साइंस लेकर मटिया ब्रिज गर्ल्स हाई स्कूल से पढ़ना चाहती हूँ और आगे चल के मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। माशाल्लाह। क्या आपके माँ बाप का ये ख्वाब है कि आप डॉक्टर बने? डॉक्टर बनना क्यों बनना चाहते हैं? मैंने डॉक्टर लाइन में ज्यादा पैसे हैं कमाने हैं इसलिए? नहीं, ये मेरा ख्वाब है। मैं बचपन से चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर बनूं और दूसरों की मदद करूं। वेरी गुड। दूसरों की मदद करने का ये जज्बा है, बहुत अच्छा जज्बा है। दूसरों की मदद करना है और उस बहाने पैसे तो अल्लाह मालिक है, रज़्ज़ाक वो है, पैसे का इंतजाम वो करता है। अशरफी नूर, आपका आगे का क्या प्रोग्राम बेटा? आप क्या आगे बढ़ना चाहते हैं? आगे मैं साइंस लेकर पढ़ना चाहती हूँ और आगे जो है मैं आईआईटी में जो है आईआईटी का एग्जाम देना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे जेई की तैयारी करनी है। आपका सबसे अच्छा मार्क्स किसमें आया है मालूम है आपको? ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में 92 आप डबल ले लाए हैं। ज्योग्राफी दरअसल एक टफ सब्जेक्ट होता है, उस पर 92 आप लाना, ये बहुत बहुत मुबारकबाद। और इंग्लिश में भी आपने 73 मार्क्स लाया है। इन दोनों के मुकाबले में आपका इंग्लिश में मार्क्स अच्छा है। इसकी कोई खास वजह? जैसा कि जबकि मैं जैसा सुना हूं कि इंग्लिश का पेपर टफ भी था, उस पर भी 73 आपने लाया है। सबसे पहले तो उसकी मुबारकबाद। जी, मैं इसका जो है मैं अपने इंग्लिश के टीचर की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छे से करवाई। और 2023 में होने वाले जितनी भी जैसे कि जो ट्रेन एक्सीडेंट हुई थी, उसके बारे में भी हमारे टीचर ने अच्छे से नॉलेज दिया। इस वजह से वो सब जो है एग्जाम में हमें देखने को मिला। तो वो खुशनसीब इंग्लिश टीचर का नाम जरा सा बता दें ताकि हमारे नादरीन। उनका नाम मिनी अफसाना है और वो हॉस्टल में पढ़ाते हैं। वेरी गुड। अदीबा, आपको सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में दिलचस्पी थी? लाइफ साइंस में। लाइफ साइंस में कितना मार्क्स आया आपका? 90। तो लाइफ साइंस में ये जो 90 मार्क्स आया है, आपकी तो मेहनत है, उसके पीछे और किसकी मेहनत है? नहीं, मैं जैसा सुना हूं कि आपका साइंस ग्रुप पहले से भी अच्छा था, मैथ्स भी आपका अच्छा था, तो मैथ पे आप कहीं शायद ट्यूशन वगैरह भी लेती थी, ऑनलाइन भी कोचिंग भी करती थी? हाँ, 9th में कोचिंग करती थी। कहाँ पर? दर्स फाउंडेशन में। दर्स फाउंडेशन में। तो दर्स फाउंडेशन में आपने जो कोचिंग किया है, तो दर्स फाउंडेशन से आपको कितना कुछ हासिल हुआ था? कैसा लगा था यहाँ की कोचिंग से? और कितनी मैंने इस कामयाबी में दर्स फाउंडेशन का कितना रोल आप समझते हैं? उसका भी अच्छा ही रोल था। उन्होंने भी मेरे पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा मदद की थी। वो टोटल ऑनलाइन क्लास होता था, रफी सर क्लास लेते थे, कैसा लगता था वो क्लास? अच्छा लगता था, वो समझाते थे हम लोग को मैथ्स, और ऑनलाइन क्लासेस होता था तो वो अच्छा ही था। ये कोरोना पीरियड में जिस वक्त मैंने स्कूल्स बंद थे, उस वक्त ऑनलाइन क्लास होता था, तो क्या आपको लगता है कि वो जो ऑनलाइन में दर्स फाउंडेशन के कोचिंग में आपने जो मैथ्स और साइंस की तालीम हासिल की थी, क्या वो आपके क्लास 10 के एग्जाम में किसी हद तक कोई काम आया था? हाँ, कुछ हद तक काम आया था। चलिए ठीक है। तो सैयद अब काशिफ बाबू, आप ये बताएं, आपका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा माध्यमिक में था? मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट हिस्ट्री और मैथमेटिक्स। हिस्ट्री को क्यों सबसे ज्यादा पसंद किया? बस पढ़ने में अच्छा लगता है। और मैथ्स बनाने में भी मतलब एक मजा टाइप का आता था, मजा आता था बनाने में। कितना मार्क्स आया मैथ्स में आपका? 80। तो आप तो साइंस ही लेके जा रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि आपका साइंस ग्रुप में मैथ है और हाई सेकेंडरी में आपका एक सब्जेक्ट मैथ रहेगा। मैथ्स ऑनर्स करने का इरादा है क्या आगे चल के? ऐसा कुछ नहीं अभी से प्लान है? आगे आपको तो डॉक्टर बनना है, आपने भी डॉक्टर बनना है। और अशरफी, आपने क्या मुस्तकबिल में बनने का कुछ सोचा? आईआईटी ज्वाइन करेंगे और आगे। अदीबा, आप ये बताइए, आप जो आज गार्डन रिच टॉप किए हैं,
आप दिन भर कितनी पढ़ाई करती थी? आपके बाद आने वाले जो इस बार माध्यमिक एग्जाम देंगे या जो बच्चे आपके पीछे हैं, आपसे छोटे हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, उन लोगों को क्या पैगाम देंगे? वो आपको, आप लोगों को रोल मॉडल जानते हैं, वो लोग समझ रहे हैं आपने टॉप किया है, आप तीनों ने, तो आप दिन भर कितनी पढ़ाई करती थी माध्यमिक एग्जाम की तैयारी के लिए? मैं दिन भर कम से कम 8 घंटे पढ़ाई करती थी और 8 घंटे, और मैं उन तालिबात को ये सबक देना चाहती कैमरा में ये कहना चाहती हूँ कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और फ़ोन का यूज़ कम से कम करें, ताकि फ़ोन क्योंकि एक एडवांटेज भी देता है और डिसएडवांटेज भी। वेरी गुड। फ़ोन का एडवांटेज लेना चाहिए, डिसएडवांटेज नहीं। फ़ोन का यूज़ कम से कम करना चाहिए और पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना तो चाहिए। गोया आपने 8 घंटा मैंने दिन भर में इस माध्यमिक की तैयारी में पढ़ाई की है। अशरफी नूर, आप क्या पैगाम देना चाहती हैं अपने छोटे छोटे भाई बहनों को जो आने वाले दिनों में माध्यमिक एग्जाम देना चाहते हैं, और आप इस तैयारी में अपना कितना वक्त सर्व करते यहाँ हम लोग को जो पढ़ाया जाता था उससे हैं? अच्छा, आप तो हॉस्टल में भी थी, तो जाहिर सी बात है घर के मुकाबले में हॉस्टल पे थोड़ा तो फर्क आता होगा, तो हाँ बताएं तो फिर कैसे क्या होता था? जी, हम लोग को जो पढ़ाया जाता था उसका पहले सेल्फ नोट्स बनाया करते थे। उसके बाद नोट्स से पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता था। जैसे बुक के मुकाबले में नोट्स से पढ़ना ज्यादा पसंद था, तो हम नोट्स से ज्यादा पढ़ा करते थे। मैंने बुक से पहले सेल्फ नोट बना लेती थी, फिर उसके बाद उस नोट से पढ़ती थी। कितने दिन भर में कितने घंटे पढ़ाई करती? दिन भर में पूरे दिन ले लो तो 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटा। 4 से 5 घंटा पढ़ के आप जो स्कूल टॉप कर गई हैं। और हाँ, आराम से। और जो ये 3 महीने का जो ये सेंटअप के बाद जो है ज्यादा थोड़ा पढ़ा करते थे। उस वक्त ड्यूरेशन जो है दौरानिया पढ़ाई का ज्यादा कर दिया था। सैयद अबरार भाई, आप बताएं कि कितना देर पढ़ने से ज्यादा बेहतर होगा, और आप कितनी देर पढ़ा करते थे एग्जाम की तैयारी में? मैं जब 10 में दाखिल हुआ था तब उस वक्त मैं पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं देता था। लगभग 6 महीना गुजरने के बाद मैंने पढ़ाई अच्छे से शुरू की। उस वक्त मैं रोजाना 2 से 3 घंटा पढ़ता था, और सेंटअप के बाद मैंने 5 से 6 घंटे रोजाना पढ़े थे। और आखिरी एग्जाम के जब आखिरी आया था तो एबीटीएस सॉल्व करना और मॉक टेस्ट खुद से देना, ये मेरा डेली का शेड्यूल बन चुका था, और इस तरह मैंने मार्क्स हासिल किया। अच्छा, ये बताइए कि जो बच्चे आप लोगों ने एग्जाम दे दिया, आने वाले दिनों में दूसरे बच्चे एग्जाम देंगे, जैसा कि अभी अदीबा ने मोबाइल के ताल्लुक से कहा, स्टूडेंट के लिए मोबाइल कितनी जरूरत है? किस हद तक स्टूडेंट को मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए? एक स्टूडेंट लाइफ में तो मोबाइल एक अच्छी चीज भी है, एक बुरी चीज भी है। अच्छी चीज ये है कि उस मोबाइल से आज यूट्यूब जो निकला है, इससे पढ़ाई करके बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं। जैसे हिंदुस्तान में हमारे नीट की तैयारी के लिए बहुत से ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं है जहाँ पर ऑफलाइन तैयारी की जा सके, और यूट्यूब से ही करके कितने लोग क्रैक कर रहे हैं नीट। इसी तरह मोबाइल से ही पढ़ाई कर सकते हैं। आजकल गेम जो निकल गया है जैसे फ्री फायर, पबजी, BGMI, इस सब में जो आज के हमारे मुसलमान लड़के लड़कियां ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, इससे हमें मतलब कुछ मिलने वाला नहीं। इससे हमें बच के रहना चाहिए और अपने पढ़ाई पे, अपने मुस्तकबिल पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। माँ बाप इतने मेहनत करके हमें पढ़ा रहे हैं, उनके पैसे का कुछ तो कदर करना चाहिए। अशरफी, आप बताएं बेटा, मोबाइल का कितना रोल है आपकी पढ़ाई लिखाई? मोबाइल का मैंने जो है छुट्टियों में भी मोबाइल को मतलब कि मोबाइल से पढ़ा है। जैसे ज्योग्राफी मैंने पूजा मौर्य की क्लासेस की है ज्योग्राफी में। उन्होंने बहुत ही अच्छा से ज्योग्राफी का क्लास कराया ऑफलाइन यूट्यूब पर। मैंने जो ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए मैंने पूजा मौर्य का वीडियो देखा था। पूजा मौर्य बने यूट्यूब पर? जी। अच्छा। और हमारी जो स्कूल की टीचर और ट्यूशन के भी टीचर का भी बहुत बड़ा हाथ है। गोया ये तीनों तलबा और तालबात ने जो मैसेज दिया है मोबाइल के ताल्लुक से, तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि मोबाइल बच्चे सिर्फ तालीमी ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करें और किसी गलत ऐप्स या साइट पर न जाएं। जितनी ज़रूरत उसकी है उसके सिर्फ एडवांटेज तक रहें। मोबाइल अभी जैसा कि अदीबा ने बताया, एक मैंने फ़ायदे की चीज़ भी है और वो बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो तमाम तलबा और तालबात को ये हमारे जो 3 टॉपर्स हैं यही पैगाम देना चाहते हैं, और 10 फाउंडेशन और 10 मीडिया भी आपको ये बताना चाहता है कि आप किसी भी टेक्नोलॉजी का एडवांटेज जहाँ तक मिलता है उसका एडवांटेज लें,
और उसके जो नुकसानात हैं उससे बचने की कोशिश करें। ठीक इसी तरह मोबाइल आपको बहुत सारे जहां फायदे पहुंचाता है, आपके करियर को बिल्कुल बर्बाद करने के लिए भी मोबाइल काफ़ी है। लिहाजा आप सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए और तालीमी ज़रूरत के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करें। आपका पसंदीदा टीचर कौन है? कौन से टीचर को सबसे, देखिए ऐसा नहीं है, टीचर तो सब अच्छे हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा टीचर या कोई भी उस्तानी ऐसे तो ज़रूर होगी जिनको आप रोल मॉडल मानते हो। लाडला सर। लाडला सर। आपकी पसंदीदा कोई टीचर जिनको सबसे ज्यादा आप सामने रख के मोटिवेट होती थी? जी सर, एहतेशाम सर से बहुत ही मोटिवेट होते हैं, और हमारे स्कूल में भी बहुत से टीचर ऐसी है जो कई बार मोटिवेट करती है। ऐसे एहतेशाम सर हमें बहुत ही मोटिवेट करते हैं, और हमारे शहनवाज सर भी बहुत ही हमें मोटिवेट करते हैं। अच्छा, जो हॉस्टल चलाते हैं शहनवाज सर, माशाल्लाह। और आपके नजदीक आपके फेवरेट कोई टीचर? मेरे भी फेवरेट टीचर लाडला सर और सोहेल सर, और मेरे स्कूल के भी बहुत बहुत ऐसे टीचर है जो हमारे दिल के बहुत करीब और बहुत अच्छे से उन्होंने मेहनत किया। हमारे स्कूल के हेड मास्टर जैसे जनाब मोहम्मद नौशाद साहब ने हमें मैथमेटिक्स पढ़ाया था। चलिए देखिए, असातिज़ा हमारे करम फरमा हैं और उनके जितने एहसानात हम गिनाएं वो कम है। हजरत अली का कौल है कि अगर किसी ने तुम्हें बिस्मिल्लाह के बे के नुक्ते को भी बताया है तो वो भी तुम्हारा उस्ताद है और उसकी कदर भी वैसे ही करनी चाहिए। लेकिन एक ये होता है कि किसी एक टीचर को या किसी एक पर्सनालिटी को हम अपना रोल मॉडल बना लेते हैं और अपने जहन में ये बना लेते हैं कि हमको इनके जैसे बनना है। तो ऐसी बात नहीं है, तमाम टीचर ही इज्जत और तकरीम के लायक हैं, और जिन टीचरों को आपने ज़्यादा पसंद किया है उनका नाम लिया है, मैं उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपके मोटिवेशनल स्पीच से और आपकी शख्सियत से मुतासिर होकर ये बच्चे अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की पहली सीढ़ी पर कदम रखा है। आपसे भी ये दरख्वास्त है कि इन बच्चों के लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला इनको आने वाली ज़िंदगी में मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाएं। मैं दर्स फाउंडेशन की जानिब से और बिलखुसूस हमारे इस दर्स फाउंडेशन और दर्स मीडिया के डायरेक्टर जनाब रफ़ी अहमद साहब, जो बेलौज कौम की खिदमत कर रहे हैं और बिलखुसूस तालीमी मैदान में तलबा और तालबात को बिल्कुल औज सुरैया पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी बेलौज इंतहाई मुखलिस अंदाज में, मैं उन्हें भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। आप लोगों को एक बार फिर से दिल की गहराइयों से मैं अपनी जानिब से, अपनी पूरी टीम की जानिब से, दर्स फाउंडेशन और दर्स मीडिया की जानिब से दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आपकी ज़िंदगी में, आइंदा आने वाली ज़िंदगी में कामयाब ज़िंदगी की ढेर सारी दुआएं देता हूँ, नेक तमन्नाएं पेश करता हूँ। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके आप लोगों को ज़िंदगी के हर मरहले में कामयाबी नसीब अता फरमाए, और आप एक कामयाब ज़िंदगी अपने लिए भी बनाएं, और हमारी कौम, आने वाली नस्ल और समाज के लिए भी आप एक रोल मॉडल साबित हों। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं हमारे डायरेक्टर रफ़ी अहमद साहब से गुजारिश करता हूं कि इन बच्चों को इनकी कामयाबी पर ये मोमेंटो, कि अदीबा अनवर को इनकी शानदार कामयाबी पर ये मोमेंटो पेश कर रहे हैं रफ़ी अहमद साहब। आप लोग जरा सा अशरफी नूर, जो मौलाना हसरत मोहानी की टॉपर हैं और अकाडमिक सतह पे तीसरी टॉपर हैं, इन्हें हमारे रफ़ी साहब ने ये मोमेंटो पेश किया। सैयद अबरार वल्द, सैयद काशिफ वल्द सैयद अबरार, जो बंगाली बाजार हाई सेकेंडरी स्कूल के टॉपर हैं और मटेबू सतह पे सेकंड टॉपर हुए, उन्हें रफ़ी साहब ने कमेंट पेश। ये हमारे वो 3 टॉपर थे 2024 के माध्यमिक के, जिन्होंने इन साल माध्यमिक एग्जाम दिया। और सबसे पहले अदीबा अनवर जो टॉपर हुई, फर्स्ट टॉपर है, 530 मार्क्स लाया। सेकंड टॉपर सैयद काशिफ, जिन्होंने 522 नंबर मजमूई तौर पर हासिल किया, और थर्ड टॉपर अशरफी नूर, जिन्होंने 503 नंबर हासिल किया। ये हमारे 7 उर्दू मीडियम हाई सेकेंडरी स्कूलों के माबैन ये 3 तलबा और तालबात फर्स्ट 3 पोजीशन पे रहे। मैं एक बार फिर इन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं और मुस्तकबिल के लिए ढेर सारी दुआएं देता हूं। आपको इन बच्चों का इंटरव्यू और हमारा चैनल कैसा लगा
हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स, अपने ख्यालात, अपने तबसरों का इजहार हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और अपनी मुफीद राय से हमें ज़रूर नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। शब बखैर।